पता नहीं इस मंदिर की कौन सी चीज ने बादशाहों और सुल्तानों को इतना तंग करके रखा था, जिस वजह से उन्होंने 17 बार इस मंदिर को पूरी तरह से नष्ट करने का दृढ़ संकल्प ले रखा था। कई बार जलाकर नष्ट करने का प्रयास, तो कई बार रत्न भंडार को लूट लिया। साल 1692 में औरंगजेब ने इस मंदिर को पूरी तरह से ध्वस्त करने का आदेश दे दिया था। ओडिशा के पुरी में स्थित जगन्नाथ टेम्पल अपने भव्य वास्तुकला के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, जिस वजह से लोग दुनिया भर से इस मंदिर के दर्शन करने के लिए आते हैं। मगर बस सनातन हिंदू धर्म के लोग ही इस मंदिर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। ये मंदिर बस सनातन हिंदुओं, सिख, बौद्ध और जैन धर्म के लोगों को ही इस मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति देता है। किसी और धर्म के लोग और किसी दूसरे देश के लोग इस मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। चाहे वो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो, तो वो भी इस मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। साल 1984 में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी इस मंदिर के अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं मिली थी। माना जाता है कि इंदिरा गांधी हिंदू नहीं बल्कि पारसी थी। जगन्नाथ मंदिर को पूरी तरह से खत्म करने के लिए मुगल बादशाहों और सुल्तानों ने अपनी सारी हदें पार कर दी थी, और इस 17 बार हमले की कहानी भी आज भी बहुत ही कम लोग जानते हैं। हो सके तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आपको कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। नंबर 1, इस मंदिर पर सबसे पहला हमला साल 1340 में बंगाल के सुल्तान इलियास शाह ने किया था। उस समय ओडिशा राज्य उत्कल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। उस समय ओडिशा के राजा नरसिंह देव तृतीय ने इलियास शाह से युद्ध किया था। उस सुल्तान के सैनिकों ने मंदिर के परिसर में प्रवेश करके कई निर्दोष लोगों की हत्या कर दी थी, मगर नरसिंह देव ने मूर्तियों को छुपा दिया था, जिस वजह से वो भगवान जगन्नाथ की मूर्तियों को सफलतापूर्वक बचा सके। नंबर 2, इस मंदिर पर दूसरा हमला साल 1360 में दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने किया था, मगर इस बार भी मूर्तियां सही सलामत रही। नंबर 3, साल 1509 में बंगाल के सुल्तान अलाउद्दीन हुसैन शाह के कमांडर इस्माइल गाजी ने इस मंदिर पर तीसरा हमला किया था। उस वक्त ओडिशा के राजा थे सूर्यवंशी प्रताप रुद्रदेव। इस हमले की खबर मिलते ही पुजारियों ने मूर्तियों को बंगाल के खाड़ियों में मौजूद चिलिका लेक के द्वीपों में छुपा दिया था। प्रताप रुद्रदेव ने बंगाल के सुल्तान के सेनाओं को हुगली में ही हरा दिया था और उनको भागने पर मजबूर कर दिया। नंबर 4, जगन्नाथ मंदिर पर चौथा और सबसे बड़ा हमला साल 1568 में हुआ था। यह हमला काला पहाड़ नाम के एक अफगान हमलावर ने किया था। इस हमले से पहले ही मूर्तियों को चिलिका लेक के द्वीपों में छुपा दिया गया। इसके बावजूद भी हमलावरों ने मंदिर की कुछ और मूर्तियों को जलाकर नष्ट कर दिया। इस चौथे हमले में इस मंदिर की भव्य वास्तुकला को काफी नुकसान पहुंचा था। इसी तरह साल 1592, 1601, 1611, 1617, 1621, 1641, 1692 और 1699 में कई बार मंदिर को खत्म करने का प्रयास किया गया था। मगर हैरानी की बात तो ये है कि बादशाह और सुल्तानों के इतने प्रयास के बावजूद भी इस मंदिर में मौजूद 3 प्रमुख मूर्तियों के बारे में किसी को भी पता नहीं चल सका था, क्योंकि वहाँ के पुजारियों ने और कार्यकर्ताओं ने इस मंदिर को बचाने के लिए बहुत ही संघर्ष किया था। कई लोगों ने अपनी जान तक गंवा दी। हर बार मूर्तियों को छुपाया गया, कई बार बंगाल की खाड़ियों में मौजूद चिलिका लेक के द्वीपों में, तो कई बार मूर्तियों को अलग अलग गांवों में। इस मंदिर की वैभवशीलता, मैसिव वेल्थ और सुंदरता ने इन सबको खत्म करके आखिर में इसको लूट लेने के उद्देश्य ने ही इस मंदिर पर 17 बार हमला करवाया था। आज भी बहुत ही कम लोग इस मंदिर के संघर्ष के बारे में जानते हैं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।